हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम स्टडी विद प्रयास के हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नया सेगमेंट आपके सामने लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रीय और राजस्थान समसामयिक पर आधारित एक टॉपिक पद्म पुरस्कार 2025 जो कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिया गया, उस टॉपिक को लेकर के हम हमारा आज का वीडियो लेकर आए हैं। पद्म पुरस्कार 2025 जिसके अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। भारत रत्न के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण 3 पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार कहा जाता है। इस बार पद्म पुरस्कार किन्हें मिले? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इस कैटेगरी के दिए जाने वाले 3 पुरस्कार हैं जो हमारे देश का जो केंद्रीय गृह मामलात मंत्रालय जो है उसके द्वारा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस पुरस्कार को इस बार हम इसे कुछ कथनात्मक बातों के तौर पर देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि निम्न में से असत्य कथन आपको चुनना है। असत्य कथनों को चुनने के अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ कथन देखते हैं। पहला कथन, केंद्र सरकार का गृह मामलात मंत्रालय इस पुरस्कार की घोषणा करता है, पद्म पुरस्कार देता है। दूसरा कथन है, कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खेल, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। तीसरा कथन है कि इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए और कुल ये 139 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एक बार फिर से हम इस बात को देख लेते हैं कि ये पुरस्कार जो है ये इस बार कुल 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण प्राप्त हैं, 19 पद्म भूषण प्राप्त हैं और 113 पद्मश्री प्राप्त लोग हैं। सभी कथन, इसमें चौथा विकल्प लिखा, सभी कथन सत्य हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये सभी कथन सत्य हैं। इस पुरस्कार के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि पुरस्कार केंद्र सरकार का गृह मामलात मंत्रालय प्रदान करता है और इस बार कुल 139 लोगों को मिला है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री प्राप्त लोग हैं। इन्हीं लोगों में हम यहाँ पर अब आगे की जो बात करेंगे उसमें भी एक ऐसा ही प्रश्न यहाँ बना हुआ है कि गलत कथन का चुनाव करना है। 5 कथन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उन 139 महान लोगों में, उन शख्सियतों में राजस्थान के 3 लोग शामिल हैं। ध्यान दें कि राजस्थान की 3 शख्स यहाँ पर शामिल हैं, जिसमें पहला विकल्प लिखा है शीनकाफ निजाम, जिनको हम शिव किशन बिस्सा कहते हैं। दूसरे बैद्यनाथ जी महाराज और तीसरा बतुल बेगम इस वर्ष पद्मश्री अवार्ड प्राप्त राजस्थानी है। ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि शीनकाफ निजाम का संबंध जोधपुर से है, बैद्यनाथ जी महाराज का संबंध, चौथा विकल्प, सीकर से है और 5वां विकल्प है बतुल बेगम का संबंध जयपुर से है। तो आप देख लेंगे 5 ही कथन यहाँ पर सही है, एक भी कथन गलत नहीं है। इससे जुड़ी हुई बात आप देख रहे हैं कि 139 में 3 राजस्थानियों को मिला है। पहला शीनकाफ निजाम, दूसरे बैद्यनाथ जी महाराज सीकर और तीसरे नंबर पर बतुल बेगम जयपुर से हैं। हम इन तीनों ही शख्सों पर कुछ बारीक बातों को देखने के लिए आगे देखते हैं। पहला, अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है, जिसमें एक उर्दू के साहित्यकार और कवि शीनकाफ निजाम पर यहाँ पर कुछ तथ्य लिखे हुए हैं कि पहला कथन है कि शीनकाफ निजाम जोधपुर से बिलोंग करते हैं। दूसरा, इनके बचपन का नाम शिव किशन बिस्सा है, ठीक है। तीसरा लिखा है कि एक साहित्यिक विद्वान है और एक महान उर्दू के कवि है। चौथा, इनकी कुछ पुस्तकों के नाम लिखा है, जैसे लम्हों की सलीब, दश्त में दरिया, नाद, साया कोई लंबा ना था, बयाजे खो गई है, गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां, रास्ता ये कहीं नहीं जाता, और भी है नाम रास्ते का,
और सायों के साये में, इस प्रकार कुछ पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। तो इनके संबंध में ये 4 कथन, ये चारों ही कथन आप देखिए, चारों ही कथन सही है, एक भी कथन इसमें गलत नहीं है। इन कथनों के माध्यम से आपको शीन काफ निजाम से जुड़ी हुई तमाम बातें यहाँ पर बताई जा रही है। पहला, इनका संबंध जोधपुर से है, बचपन का नाम शिव कृष्ण बिस्सा है और एक उर्दू के कवि रहे और बहुत ही महान साहित्यकार विद्वान रहे। इनकी कुछ पुस्तकों के नाम, जिसमें एक किताब गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में इस पुस्तक पर क्वेश्चन बनने के चांस है। देखिए, अगला क्वेश्चन भी इन्हीं पर आधारित है कि निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है। पहला कथन लिखा है, गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां काव्य संग्रह के लिए इन्हें 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उर्दू भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2010 में दिया गया था। गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां काव्य संग्रह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें पहली बार मिला था। नंबर 2 पर लिखा, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 भी इन्हें प्राप्त हुआ था और राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाने वाला राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 भी इन्हें बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार के रूप में 2022 में मिला था और हाल ही में ये पद्मश्री 2025 प्राप्त शख्स हैं। तो इनके जीवन में इन्हें ये 4 पुरस्कार बहुत बड़े पुरस्कार मिले। वैसे तो कई पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये 4 पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा में 2010 में, काव्य संग्रह गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां उनका एक कृति है, उस कृति के लिए उन्हें मिला था। दूसरा, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, तीसरा राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 और चौथा अभी पद्मश्री पुरस्कार 2025। तो आप इंपॉर्टेंट कुछ पुरस्कार इनके ध्यान रखें, एग्जाम्स में इनमें से कोई भी पुरस्कार इन्हें जो मिला है उस पर क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। शीन काफ निजाम, जिनका बचपन का नाम शिव कृष्ण बिस्सा था और इनका संबंध जोधपुर से है। ठीक है, ये एक एक्लेम्ड उर्दू पोएट है और एक विद्वान है। अगला नाम हम लेते हैं पद्मश्री प्राप्त नंबर 2। दूसरे शख्स यहाँ पर जो आपके इस इमेज में दिख रहे हैं वो है बैजनाथ जी महाराज, जिनका संबंध सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है। ध्यान दें कि लक्ष्मणगढ़ सीकर से संबंध रखने वाले बैजनाथ जी महाराज जो है वो लक्ष्मणगढ़ में स्थित श्रद्धानाथ जी महाराज के आश्रम, जिसकी स्थापना श्रद्धानाथ जी ने की थी, उस आश्रम के ये अभी पीठाधीश्वर और संचालक हैं, संरक्षक हैं। तो आश्रम के पीठाधीश्वर, संचालक और संरक्षक होने के नाते इन्होंने कई सारे ऐसे धर्म केंद्रों की स्थापना की है। इस कारण सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्मश्री प्राप्त दूसरा शख्स बैजनाथ जी महाराज है। तीसरे नंबर पर हमारी एक महिला है जो कि हमारे राजस्थान की बहुत ही फेमस महिला है, जिन्हें मांड गायन शैली के अंदर अपने योगदान के लिए बतुल बेगम, जिनका नाम है पद्मश्री 2025, तीसरा नंबर बतुल बेगम का आता है, जिन्हें हम जयपुर की एक मांड गायिका कहेंगे, जिनका संबंध जयपुर से है और पद्मश्री प्राप्त ये एक शख्स और है राजस्थान से। इन्हें पूर्व में नारी शक्ति सम्मान भी राष्ट्रपति द्वारा एक राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में नारी शक्ति सम्मान 2021 में मिला था। ये भी पहले जब 22 की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बना था और इस बार पुनः पद्मश्री प्राप्त इनको हुआ है 2025 में। 2024 में इन्हें भारत गौरव अवार्ड में मिला था। ध्यान दें, भारत गौरव अवार्ड 2024 में प्राप्त है। ये नारी शक्ति सम्मान 2021 में प्राप्त है और 2025 में इन्हें पद्मश्री मिला है। तो आने वाली परीक्षाओं में बतुल बेगम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पुनः आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान से पद्मश्री प्राप्त ये तीनों शख्स आपको ध्यान रखने हैं। शीन काफ निजाम जोधपुर से एक उर्दू के कवि हैं, विद्वान हैं। बैजनाथ जी महाराज सीकर से, जिनका की सामाजिक जीवन में इनके योगदान के लिए, धर्म क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें भी पुरस्कृत किया गया है। और गायन शैली में मांड गायिका बतुल बेगम जो जयपुर की है, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। तो इस प्रकार
राजस्थान की इन 3 शख्सियत को 139 लोगों में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 139 कुल पद्म पुरस्कार प्राप्तों में राजस्थान के 3 लोग हैं और तीनों का यहाँ पर हम जिक्र कर चुके हैं। इसी प्रकार हम पद्म पुरस्कार प्राप्त कुछ खेल जगत की शख्सियतों को भी देख लेते हैं। इस बार खेल जगत से जुड़े हुए 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। ध्यान दें, ये पांचों लोग यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश है। पी.आर. श्रीजेश जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं, इन्हें इस बार पद्म भूषण मिला है। ध्यान दें कि पी.आर. श्रीजेश, ये शख्स पी.आर. श्रीजेश जिन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया है। दूसरा नंबर भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके आर अश्विन को पद्मश्री 2025 दिया गया खेल क्षेत्र से और खास करके क्रिकेट खेल से। और तीसरा नाम यहाँ पर जो आपके सामने है वो है पेरिस पैरालंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले एक तीरंदाज खिलाड़ी हरविंदर सिंह, एक पैरा खिलाड़ी है हरविंदर सिंह, जिन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। ये पेरिस पैरालंपिक के अंदर भारत को पैरालंपिक में तीरंदाजी के अंदर पहला गोल्ड दिलवाने वाले खिलाड़ी हैं। फर्स्ट गोल्ड मेडल विजेता एक तीरंदाज है जो तीरंदाज है। पैरालंपिक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, इसके लिए इन्हें भी ये पद्मश्री प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में चौथा नाम जो है वो आपका भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और कोच आई.एम. विजयन को पद्मश्री मिला है। आई.एम. विजयन जो है वो भारत की फुटबॉल टीम के पहले कप्तान और कोच रहे खिलाड़ी। आई.एम. विजयन जो है केरल के जो एक फुटबॉलर है, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। आई.एम. विजयन को, जिनका संबंध केरल से है और ये फुटबॉल के पूर्व कप्तान और कोच भी रहे। और पांचवा जो नाम है, जो भी एक कोच है जो हमारे पैरा एथलेटिक्स, भारतीय पैरा एथलेटिक्स के कोच है सत्यपाल सिंह, इन्हें भी कोचिंग के क्षेत्र में पैरा एथलेटिक खिलाड़ियों को कोचिंग देने के क्षेत्र में इन्हें भी ये पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप ध्यान रखें कि इन 5 खिलाड़ियों में एक को पद्म भूषण मिला है पी.आर. श्रीजेश को, और बाकी सबको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार इस बार पद्म पुरस्कार जो मिले हैं खेल जगत से जुड़े हुए इन 5 लोगों को मिले। इसके अलावा कला और गायन शैली, और अगर हम फिल्म जगत की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, ध्यान दें यहाँ पर अरिजीत सिंह को भी ये पद्मश्री इस बार दिया गया है। अरिजीत सिंह एक बॉलीवुड के फेमस गायक है, प्लेबैक सिंगर है, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। शेखर कपूर निर्माता निर्देशक है, इन्हें भी पद्म पुरस्कार दिया गया है। साथ ही पंकज उधास जो गजल गायक है, उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है। और एक गायिका जसविंदर नरूला को भी ये पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो कला, खेल, विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई साहित्य, चिकित्सा, उद्योग, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से जुड़ी हुई 139 जो शख्सियतें हैं उनको इस बार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री दिया गया है। 113 पद्मश्री प्राप्त में 3 राजस्थानी है। और अगर टोटल 139 पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों की बात करें तो उसमें भी 3 राजस्थानी है। तो आपको इन 3 राजस्थानी लोगों का जिक्र अच्छे से ध्यान रखना है। इस बार आने वाली परीक्षाओं में जरूर इस पर प्रश्न बनेगा और आपको इसकी तैयारी अच्छे से रखनी है। तो साथियों, आज हमने हमारा आज का टॉपिक जो कि राष्ट्रीय और राजस्थान संदर्भ का करंट अफेयर, यदि आपकी आने वाली परीक्षाओं में जैसे आरएएस प्री है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है, आरपीसी सेकेंड ग्रेड है, सीईटी है और 4th ग्रेड है, जहां जहां पर भी करंट अफेयर्स का टॉपिक आपको पढ़ना होता है, तो पद्म पुरस्कार जरूर पूछे जाएंगे। 2025 के इन पद्म पुरस्कार प्राप्त
लोगों में, खास करके जो राजस्थानी लोग हैं, इनमें जरूर क्वेश्चन बनेगा और आपका प्रश्न आपके इस वीडियो में आपको 100% मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और एक बार फिर से आप बड़ी बारीकी से हर चीज को अगर समझेंगे तो आपको हर प्रश्न आपका जवाब आपको इस टॉपिक के अंतर्गत मिल जाएगा। तो साथियों, आपने हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद प्रयास को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आने वाले समय में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग करंट इवेंट्स को लेकर के हम पुनः इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।